हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। सो फाइनली एक नई रीडिंग आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो हैं, बट आज है कलेक्टिव नहीं बल्कि पिक अ पाइल रीडिंग, ठीक है, या पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं दो ब्रेसलेट्स हैं। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई एक ब्रेसलेट चुन लीजिए, या तो आप ये ब्यूटीफुल सा वाइट ब्रेसलेट्स चुन लीजिए और ये है पाइल 2, या ब्यूटीफुल सा ये स्काई ब्लू विथ लाइट क्रीम कलर के इसमें सीप दिए हुए हैं, आप इनको चुन लीजिए। तो आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगे, आप वो ब्रेसलेट अपने हिसाब से चुन लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। ओके, आप लोग थोड़ा सा 2 सेकेंड या 2 मिनट का एक मेडिटेशन भी ले सकते हैं और उस हिसाब से उसको करने के बाद अगर आप चुनते हैं तो आपको ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग आपको समझ में भी आएगी और रेजोनेट भी होगी। ओके, सो चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी एक एक पाइल चुन लीजिए, ठीक है। सो ये है पाइल 1 एंड पाइल 2। सो पाइल 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो पाइल 1, सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं जिन लोगों ने ये वाइट ब्रेसलेट चूज़ किया था। सो उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, हम यहाँ से देखेंगे और उसके बाद आपके लिए छोटी सी एक गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए। Cleansing to the past, sorrow, innocence, and nothingness. Bottom of the deck, playfulness. ओके, सो जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आई हुई है आपके पर्सन की, क्लेंजिंग टू द पास्ट, नंबर 5, नंबर 9 सॉरो, नंबर 21 इनोसेंस एंड अगेन नंबर 5। तो एंजल नंबर 555 या 555 आपको दिखते होंगे और यहाँ पर नंबर 9 और नंबर 21 आपकी पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल अगर मैं आपके पर्सन की एक पास्ट एनर्जी देखूं तो वो आपकी पर्सन की जो एनर्जी थी आपके साथ, वो थी एक प्लेफुलनेस की, एक फ्लर्टी नेचर की, जहाँ पर आपके पर्सन आपको लॉन्ग टर्म तक कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। और इस वजह से आपकी लाइफ में उन्होंने आपसे जिस तरह से नो कांटेक्ट किया या आपसे पूरी तरह से दूर हुए। सो अभी ओवरऑल आपकी जो पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिख रही है वो हो रही है कि इससे आपके पर्सन के जो कार्मिक रिलेशंस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। क्लेंजिंग टू द पास्ट यानी अपने पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ या अपने आसपास इन्होंने जो कुछ भी गलत कर्मा किए, बैड कर्मास किए, इनको किसी बात की फ़िक्र नहीं थी, एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे, हरफन मौला टाइप के थे, जहाँ पर इनको अभी जो करना है वो करना है, फ्यूचर में क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा, क्या देखा जाएगा, इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। सो वो सारी कर्मास अब इनकी लाइफ में बुरी तरह से बैक स्टैप कर चुके हैं। इनके कर्मास इनको धीरे धीरे रिलीज़ के कराए जा रहे हैं बाय यूनिवर्स और इसकी वजह से ये बहुत दुखी हैं। ये दुखी इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये तो प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे, उस समय ये जो कर रहे थे इनको खुद नहीं पता था ये कितना सही है कितना गलत है। तो आज ये जब ये इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि मैं जो था या मैंने जो किया किसी के साथ भी, आपके साथ या किसी के साथ भी, तो क्या मैं सच में गलत था? क्या मैं इतना ही ज़्यादा गलत था कि मेरे साथ इतना ज़्यादा आज इतना मेरा कार्मिक रिलीज़ हो रहा है? उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग कार्मिक रिलीज़ है, बट उनके अकॉर्डिंग कि उनके बैड टाइम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है।
उनको अपने फ्यूचर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ पर वो एक गहरे अंधकार में खोए से हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड, बहुत ज़्यादा एकदम सॉरो की एनर्जी, जहाँ पर उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधेरे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक टाइम था जब वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस और बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा बिना किसी रिस्क के, बिना किसी सोच के, बिना कोई भी बिना सोचे समझे कदम उठाने वाली पर्सन्स में से एक थे। और वहीं पर आज एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं, जो अपने ही आप के बारे में सोचने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ओ गॉड, मैंने क्या किया, इस रिश्ते में मैंने क्या किया, काश मैंने क्या मैं इस रिश्ते में इतना गलत था, या मैं सही था, या मैंने इनोसेंस दिखाई थी, क्या मैंने गलत कर्मास किए थे जिसकी वजह से आज मुझे ये सब पे ऑफ करना पड़ रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल इनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है। आइए हम टैरो से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। नंबर 8, 8 ऑफ वैंस, 2 ऑफ वैंस, फायर एनर्जी बहुत है, द सन, वेरी नाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर टावर। क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर कि द डेविल क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, यहाँ पर डेविल क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंस क्यों आया है, किंग ऑफ सूट्स, 2 ऑफ वैंस क्यों आया है, जस्टिस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स। सो 2 कप्स यानी कि 2 कप्स की एनर्जी एंड 3 अगेन बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंस। सो 2 कप्स यहाँ पर एनर्जी में आए हुए हैं। एंड 2 कप्स जब किसी भी टैरो रीडिंग में आते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल आपकी जो पर्सन है इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या सोच रहे हैं भी या नहीं सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इमोशंस हैं यहाँ पर। साइन में बता दूँ, फायर साइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, और यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस है यहाँ पर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ पर, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल सभी साइन हैं, क्योंकि पेंटिकल्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं, किंग्स और सोर्ड्स भी हैं, तो जस्टिस है। लिब्रा की एनर्जी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो लिब्रा सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, एंड वर्गो की एनर्जी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रही है। सो साइंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रही हैं। सो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप दिखाया यहाँ पर शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से यहाँ पर रिश्ता ख़त्म हुआ है, और ख़त्म कराने वाले किसी तीसरे पर्सन्स ने ख़त्म कराया है। या तो तीसरे पर्सन्स हो सकते हैं, या खुद का इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा दिमाग हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी प्लेफुलनेस की आई है, एंड यहाँ पर अगेन डेविल आया है। तो ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि आपके पर्सन ने ही आपसे रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की है, और ऐसी वजह है कि इनका लस्ट और इनका खुद का एक डेविल दिमाग, जो बहुत ज़्यादा ही ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है,
जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिश्ते में मैं करना आता है या उन उसको लगता है कि वो ही सही है, ठीक है? और एक सिचुएशन थी एक टाइम पर जहाँ पर उनको ऐसी ऐसी इनकी पर्सनैलिटी थी और इस पर्सनैलिटी ने इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, ठीक है? आज यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है कि फुल ऑफ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है और नो कॉन्टैक्ट इन्होंने ही बंद करके रखा हुआ है। सामने से नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नथिंग दिखा रहा है। ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं या आर्मी से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो जो अथॉरिटेट पर्सन जो होती है वो हो सकते हैं या किसी कॉलेज में किसी कॉलेज के हेड हो सकते हैं, यानी कि जो होती नहीं कॉलेज जो पार्टीज़ होती हैं, स्टूडेंट पार्टीज़ होती हैं, उसमें किसी पद पर हो सकते हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ में लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस भी है कुछ कुछ लोगों का, ना कि सबका। सो ये सारी चीज़ों ने जिस तरह से पास्ट जो यहाँ पर पास्ट कार्मिक रिलेशंस के दिखा रहा है, ये क्लिनजिंग टू द पास्ट, पास्ट रीज कार्मिक उनके उस समय रिलीज़ हो रहे हैं और यही चीज़ यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी में दिखा रहा है कि ये कार्मिक रिलेशन है आपका, ठीक है? ट्विन फ्लेम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हो सकता है होगा, बट मैं यहाँ पर जो दिख रहा है टैरो में वो मैं बता रही हूँ कि कार्मिक रिलेशन है यहाँ पर और इस वजह से इनके जो कर्म थे आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे। सो आपके पर्सन इस वक्त अभी मैं अगर पूछूं तो क्या सोच रहे हैं, सो डेफिनेटली ये उनके विश है कि वो एक बार फिर से न्यू और रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। उनको एहसास है उनके बुरे कर्मास का, बैड कर्मास का, और इस वजह से वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है वहाँ पर वो आपसे बात करना चाहती हैं और इसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। उनको मालूम है कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है और चूँकि अब ख़राब किया है तो उनको ही ठीक करना पड़ेगा और ये क्लैरिटी उनको बहुत अच्छी तरह से आ चुकी है, ठीक है? ये क्लैरिटी जो एक होती है माइंड में, जो धुंधलापन होता है, ये जो दिमाग के फितूर होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद अब आपके पर्सन इस मोड़ पर आ चुके हैं कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है? लिब्रा की एनर्जी में है, जस्टिस की एनर्जी में है। अगर मैं कहूँ कि आप क्या दे लव यू या शी एंड ही लव यू, तो डेफिनेटली ही एंड शी लव्स यू अ लॉट, क्योंकि किंग्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लवेबल है एंड उनकी विश है, ये विश है कि चीज़ें एक बार फिर से बैलेंस की एनर्जी में आ जाएं, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का बैलेंस हो, जहाँ पर आपकी तरफ से अगर 50% है तो 50% उनकी तरफ से भी हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 80% आपकी तरफ से हो और उनकी तरफ से सिर्फ 20% हो या नील हो, ठीक है? सो एक बार फिर से नया रीस्टार्ट एंड हैप्पी स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जिन लोगों का कॉल एंड मैसेजेस नहीं आ रहे हैं उनको कॉल एंड मैसेजेस आने की प्रॉपर यहाँ पर गुंजाइश और चांस दिख रहे हैं, ठीक है? और फाइनेंशियली भी वो साथ में स्टेबल और बैलेंस होना चाहते हैं। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इतना बुरी तरह से और इतना गजब तरीके से चल रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने इनको हिला कर रख दिया या इनको बहुत अच्छे से एहसास दिला दिया कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? सो इस वजह से इनके अंदर की ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, जो पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है, वो अब आपको एक नई ब्लेसिंग आपके साथ, एक नई रीस्टार्ट, एक नया रियूनियन आपको दे सकती है। सो आपके लिए कुछ अफर्मेशंस निकालते हैं और उसके बाद पाइल 1 आपकी रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। I am abundant in my finance, in happiness and in love. I love, support and believe myself. सो दो अफर्मेशंस आपको हमेशा अपने मन में याद करने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ आई लव, सपोर्ट एंड बिलीव माई सेल्फ, एंड सेकेंड इज़ आई एम अबंडेंट इन माई फाइनेंस, इन हैप्पीनेस एंड इन लव। सो अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंस और लव दोनों ही रूप में खुश होना चाहते हैं, सो आपको बार 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 इस अफर्मेशंस को दोहराना होगा और अपने मन में इसी बात को सोचना होगा, ओके? सो बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आएंगी। सन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली एक बार फिर से रीस्टार्ट होगा। आपको बस थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है और
पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आपको अपनी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके, और बाकी थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि मेरा न्यू वीडियो जब भी आए आपको मिल जाए। ओके, सो आई होप पायल 1 आप लोग अपनी लाइफ में खूब अच्छे से आगे बढ़िए, अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय। हेलो पाइल 2, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लेट्स सी आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट चूज़ किया था। सो उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। और सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से जानेंगे क्या कुछ एनर्जी चल रही है ओवरऑल, कैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा और जो कुछ भी कार्ड्स आएंगे आपकी अच्छे के लिए ही आएंगे। अलोननेस, flowering, experience, nothingness, again a nothingness, एंड ये कहाँ से गिर गया, गोइंग विद द फ्लो। ओके, फिर हम ले लेते हैं मेजर अरकाना का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। ये नोथिंगनेस का कार्ड पाइल 1 में भी लास्ट में ही डेकेट में आया था और यहाँ पर भी लास्ट डेकेट में ही आया हुआ है। सो कोइंसिडेंस हो सकता है मे बी। चलिए, सो हम सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। सो नंबर 19 आपके पर्सन या आपकी बर्थ डेट, नंबर 3 एंड नंबर 5, ठीक है। सो ये आपकी बर्थ डेट भी हो सकते हैं, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती है। सो ओवरऑल एनर्जी अगर आपकी सॉरी आपके पर्सन की मैं देखूं, सो यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही स्मूथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, अगर अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वहाँ पर वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही फ़्लो में चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा ना ही अग्रेसिव कर रहे हैं नेचर में, ना ही बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं हैं, बट अकेले हैं। जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं, जो जैसा भी वो अपनी लाइफ में एहसास कर रहे हैं, वो अकेले कर रहे हैं। उनके आसपास कोई भी लोग नहीं है, या उन्होंने खुद को इतना रिजर्व करके रखा हुआ है कि वो किसी से भी इतना घुलना मिलना नहीं चाह रहे हैं। वो अपनी लाइफ के बीते पास्ट को देख रहे हैं, जहाँ पर उनकी लाइफ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और अबंडेंट थी, जहाँ एक महकती लाइफ के बारे में उन्होंने सोचा था, बट वैसी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई नहीं। जैसा वो सोच रहे थे कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अबंडेंट हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी और सक्सेस हो जाएंगे, करियर में सक्सेस हो जाएंगे, वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। और ये जो इनके एक्सपीरियंस हैं बहुत ही बैड हो रहे हैं। ये उन्होंने अब तक अभी तक जो कुछ भी झेला है या झेल रहे हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से है। एक ऐसी प्रताड़ना या मैं कहूँगी इनकी लाइफ में, जहाँ पर इनको सब जगह पतझड़ ही दिख रही है, जहाँ पर इनका सर एकदम झुका हुआ है और ये अपने आसपास किसी भी तरह से किसी भी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश में नहीं है। इनको अभी सिर्फ और सिर्फ पूरी तरफ से एक अंधेरा दिख रहा है। एक तरफ जहाँ उन्होंने सोचा था कि उनकी लाइफ इतनी स्मूथ और फ्लावरिंग होगी, वहीं पर उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, या कुछ ऐसा अभी भी है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रही हूँ। क्या शायद अभी भी कुछ ऐसा बचा है जो मेरी लाइफ में कुछ नया लेकर आ जाए। सो इस वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत ही फ्लो में है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की मतलब चाह में मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है।
सो ऐसा क्यों हो रहा है हम ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। अगर एक भी कप्स का कार्ड आ गया तो डेफिनेटली उनके अंदर इमोशंस हैं, ठीक है, और वो इमोशंस आपके लिए ही है। सो लेट्स सी डिवाइन हमें कौन से कार्ड्स देता है। फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ कप्स आ गया है, वेरी नाइस। सेकंड कार्ड हमारा फूल, किंग ऑफ वैंड्स, ऑब्सेशन, फायर एनर्जी, हेरोफेंट एंड द लवर्स। क्या बात है। Part of the deck, Wheel of Fortune. क्लैरिफाई करते हैं हम यहाँ पर, डिवाइन प्लीज गाइड करें व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। टेन ऑफ सूट्स, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है, सेवन ऑफ वैंड्स, फूल क्यों आया है, द हैंगमैन, हेरोफेंट क्यों आया है, डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फूल, द हैंगमैन, किंग ऑफ वैंड्स को हमने क्लैरिफाई किया तो सेवन ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स एंड लवर्स को हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जिसको क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मैंने पहली बार में ही बोल दिया था अगर एक कार्ड भी यहाँ पर कप्स का आ गया तो हम ये बात कहेंगे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं या इमोशंस हैं। सो एक नहीं, यहाँ पर डबल डबल कार्ड्स आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर यही आ गया है कि ये रीडिंग स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के लिए है एंड कार्मिक के लिए भी है कि डबल आ चुका है तो डेफिनेटली कार्मिक्स के लिए भी है, बट सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स उन दोनों के लिए भी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया था यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है यस बहुत सारे इमोशंस हैं। सो हम सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर साइन, यहाँ पर मेजर अरकाना सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। सो यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वर्गो और उसके बाद यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। साथ ही में यहाँ पर पाइसेस एंड जेमिनाई भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सोर्स है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जो मेजर साइन थे वो हमने बता दिए एंड द बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन आ जाते हैं। तो साइंस पे ना ध्यान कर हम यहाँ पर एनर्जीज़ पे ध्यान देंगे और रीडिंग पे रेजोनेट करेंगे कितनी रेजोनेट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन की आपके लिए क्या सोच है। सो फर्स्ट सोच ही आपके लिए है कि ये उनको आपके साथ ये कनेक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में ट्विन फ्लेम या सोलमेट का फील होता है, ठीक है। वो आपके साइड, आपके तरफ आना चाहते हैं बट रुके हुए हैं किसी फीमेल प्रोटेक्शन की वजह से। मे बी इनकी मदर, इनकी सिस्टर या कोई भी ऐसी
पर्सन हो सकती है, या इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एनर्जी एक क्वीन ऑफ सोर्स की है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ही इनको कंट्रोलिंग एनर्जी में है। यस, ये आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इनको ये रिस्क लगता है, रिस्क लगता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स हैं, कास्ट एंड कल्चर इशू है यहाँ पर, स्टेटस इशू है यहाँ पर, ठीक है। और ये सारे इश्यूज़ की वजह से कुछ इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेवल का काम किया है, और यहाँ पर फुल ऑन इनको इनके दिमाग को वॉश करने की कोशिश की गई है। अगर मैं ऑब्सेशन की बात करूं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है एंड फोकस्ड पर्सन हैं, जिनको अपने करियर और अपनी लाइफ के बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। यस, ये आपके बारे में भी सोचते हैं, बट ये अपनी लाइफ और अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बेटर देन आप इस रिलेशनशिप में। इसी वजह से इन्होंने अपने सामने एक बैरियर बांध के रखा है, जो ना तो आपको क्रॉस करने देते हैं, ना ही खुद क्रॉस होते हैं या होती हैं, ठीक है। बट कुछ समय से जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई हुई है कि अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ चल रही है जहाँ पर ये पूरी तरह से अलोन हो चुके हैं, इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बैड रहे हैं, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ इस वजह से हुआ है क्योंकि इनके जो कर्माज हैं उसका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और एक नया साइकिल स्टार्ट हो गया है। और इस साइकिल ने इनको इनके कर्मा के जो इनके कर्मा हैं उनको रिलीज़ करने की एक बार कोशिश की है, और इन्होंने अब तक जो कुछ किया था वो अब ये ऐसा फील कर रहे हैं। सो इसी वजह से इनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से कार्मिक हैं, और इन कार्मिक रिलेशंस ने इनकी लाइफ को बुरी तरह से एकदम ख़राब करके रख दिया है, या हम ये कह सकते हैं इनको बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, या इनको बैक स्टैब कर दिया है, जिसकी इनको एहसास है, जिसका इनको एहसास है। और इसी वजह से ये एहसास ही इनको इस रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होने का एहसास दिला पाया है। इनको फाइनली अब समझ में आ चुका है कि यस, अभी तक मेरे साथ या मेरे आसपास के जो लोग थे वो बहुत ही बेकार थे, उनका रहना मेरी लाइफ को बर्बाद जैसा करने जैसा था, और वही किया है उन्होंने। एक मेरी जैसी पर्सनालिटी थी, मुझे वैसे ही लोग मिले, और जैसा मैंने किसी के साथ किया वैसे ही सामने से मुझे बैकस्टैबिंग मिली है, और इस वजह से मैं अभी जो कुछ भी झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ वो मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। इसीलिए अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस गोइंग ऑन द फ्लो, एकदम अपनी लाइफ में फ़्लो में रहना है, और जैसी भी सिचुएशंस चल रही हैं उसी तरह से चलना है। हालांकि वो एक होप देखना चाहते हैं, अभी तो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट येस वो एक होप और एक रिस्क लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं एक बार कोशिश करूं या ट्राई करने की कोशिश करूं तो उसमें कितना रिस्क है और कितना गेन होगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ऐसा कुछ हो सकता है क्या। सो इस वजह से वो थोड़ा सा अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं, और इन सारी सिचुएशंस की वजह से अभी तक सामने से आपको कोई भी प्रपोजल नहीं मिल पाया है। बट मैं आने वाले फ्यूचर में देख रही हूँ कि यस, आपको डेफिनेटली डेस्टिनी आपका साथ देगी, और एक बार फिर से यहाँ पर रीस्टार्ट होगा, ठीक है। टाइम होगा यहाँ पर, चूँकि डेस्टिनी ने ये सब कुछ कराया है, इस वजह से डेस्टिनी ही ये सब फिर से एक बार रीस्टार्ट करेगी, और एक बार फिर से आपकी लाइफ में ये नया रीयूनियन होगा। और ये सारी कार्मिक जिस तरह से इनकी जो रिलीज़ हो रहे हैं, जिस तरह से जैसे ही ये ख़त्म होंगे वैसे ही इनको एहसास तो हो ही रहा है, और उसी के बाद ये फाइनली आपकी तरफ एक बार फिर से आकर आपको फिर से एक नया रीस्टार्ट आपके साथ करेंगे, एक नया प्रपोजल देंगे, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी लाइफ में रीस्टार्ट सोच रहे हैं वैसा ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या एक बार हम लोग फिर से एक होंगे, सो डेफिनेटली होंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी नेगेटिव थिंग नहीं करनी है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो चलिए आपके लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर गाइडेंस एंड अफर्मेशंस। ये मेरी हैंडमेड अफर्मेशंस हैं।
Once you make a decision, the universe conspires to make it happen. And the second is every intention set energy into motion, whether you are conscious of it not. सो एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो यूनिवर्स उस चीज़ को कहते नहीं है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में पूरी ना कर सके, ठीक है। अगर आपने शिद्दत से कोई चीज़ चाह ली है तो वो डेफिनेटली पूरी होगी। और अगर आपने एक बार अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया है कि ये रिलेशनशिप हील होगा तो होगा ही। एवरी इंटेंशन सेट एनर्जी, आपका एक एक इंटेंशन, आपकी एक एक जो सोच है वो आपकी एक ऐसी एनर्जी को मतलब सेट करती है जो आपको कॉन्शियस माइंड तो मतलब उसी हिसाब से आपका कॉन्शियस माइंड चलता है। सो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव इंटेंसी अपनी लाइफ में सेट करने हैं, क्योंकि जैसा आप फील करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी, ठीक है। सो आपको प्लीज़ पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, मेडिटेशन करना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और बाकी जो कुछ भी करना है वो डेस्टिनी और ईश्वर आपके साथ डेफिनेटली करेंगे, आपको जस्टिस डेफिनेटली देंगे। ओके, सो इसी के साथ रीडिंग को समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये पिक कार्ड या पिक ब्रेसलेट रीडिंग पसंद आई, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।